गोकुल गांव सूर्य के नीचे जागता है। शांत सद्भाव में ग्रामीण जीवन का एक टेपेस्ट्री खुलता है। हवा पक्षियों के मधुर गीतों से भरी है, जो भोर का जश्न मनाते हुए प्रकृति का एक सिम्फनी है। गांव के दिल में मुस्कुराहटें चारों ओर हैं, जो जीवन की साधारण खुशियों को दर्शाती हैं। गोकुल पर संतोष छा जाता है, जो दुनिया की चिंताओं से दूर शांति का स्वर्ग है। यशोदा के घर के अंदर हवा ताजे मक्खन की भरपूर खुशबू से भरी है। पास में कन्हैया खेल में मग्न है, स्वादिष्ट खुशबू से अनजान, जो उसे पास खींच रही है। अवरोधक गंध से आकर्षित कन्हैया का ध्यान बदल जाता है। उसकी आंखें जिज्ञासा से फैल जाती हैं। मक्खन का आकर्षण बहुत मजबूत साबित होता है। कन्हैया यशोदा माँ की ओर बढ़ने लगता है। उसके छोटे पैर उसे मनभावन गंध के स्रोत की ओर ले जाते हैं। घर के अंदर यशोदा सावधानी पूर्वक मक्खन का एक बर्तन तैयार करती है, जो उसकी ओर टकटकी लगाए हुए चंचल नजर से अनजान है। अभ्यास की सावधानी से यशोदा बर्तन को ऊंचाई पर एक शेल्फ पर उठाती है, उसे पहुंच से दूर सुरक्षित करती है। कृष्णा देखता है, उसकी आंखें शरारती चमक से चमकती हैं, अपनी अगली साहसिक योजना बना रही हैं। ऊंची अलमारी खड़ी है, जो कृष्ण की इच्छाओं के लिए एक बाधा है, फिर भी उसकी आंखें उसके अटूट दृढ़ संकल्प को दर्शाती हैं। उसका दिमाग दौड़ता है, पहले से ही यशोदा को मात देने और लुभावनी मिठाई का दावा करने की योजना बना रहा है। गांव के चौक के दिल में कन्हैया हंसता है, दोस्तों से घिरा हुआ। उनकी आंखों में शरारत चमकती है, क्योंकि वे मक्खन की साहसिक चोरी की साजिश रचते हैं। योजना आकार लेती है युवा लापरवाही और मीठी लालसा की एक सिम्फनी। दोस्तों के इस कारनामे को अंतिम रूप देते ही हवा में प्रत्याशा भारी हो जाती है। गांव का चौक ग्रामीणों के दैनिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण जीवंत है। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे खेलते हैं। उनकी खुशी बाजार में गूंजती है। विक्रेता अपने माल बेचते हैं, उनकी आवाजें चौक के खुशहाल शोरगुल से ऊपर उठती हैं। अपने दोस्तों के बीच कन्हैया की आंखों में एक शरारती योजना चमकती है। कन्हैया घोषणा करता है, चलो आज माखन मटकी पर चढ़ाई करते हैं। कन्हैया और उसके दोस्त यशोदा के घर के पास आते हैं। उनकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। जैसे ही वे अपने पुरस्कार तक पहुंचने की तैयारी करते हैं, चंचल महत्वाकांक्षा का एक टावर बनना शुरू हो जाता है। एक एक करके वे चढ़ते हैं। मक्खन के लुभावने बर्तन के नीचे एक नाजुक मानव पिरामिड बनाते हैं। समूह प्रयास करता है, बर्तन के करीब, उनका लक्ष्य पहुंच के भीतर। अंतिम उछाल के साथ वे मक्खन की ओर खींचते हैं। उनके चेहरे जीत और खुशी से जगमगाते हैं। दोस्त इकट्ठा होते हैं। एक चंचल ऊर्जा हवा में भर जाती है, क्योंकि वे मानव सीढ़ी बनाने की तैयारी करते हैं। हंसी और प्रयास से वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं, अपने शरीर से एक अस्थायी सीढ़ी बनाते हैं। कन्हैया फुर्तीला और दृढ़ निश्चयी मानवीय संरचना पर चढ़ना शुरू कर देता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सबसे ऊपर कन्हैया विजयी होकर खड़ा है, जो उनके सामूहिक प्रयास और दोस्ती का प्रतीक है। यशोदा के घर के बाहर कन्हैया एक बर्तन के पास जाता है। उसकी आंखें शरारत से चमक रही हैं। तेजी से कन्हैया ढक्कन उठाता है, अंदर मलाईदार मक्खन का खुलासा करता है। ताजी मक्खन की खुशबू हवा में भर जाती है, क्योंकि कन्हैया बर्तन में देखता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि वह बर्तन में हाथ डालता है, क्रीमी ट्रीट का आनंद लेने के लिए तैयार। कन्हैया मक्खन खाना शुरू कर देता है, हर कौर का आनंद लेते हुए। मक्खन का मीठा स्वाद कन्हैया के मुंह को भर देता है, क्योंकि वह अपनी दावत जारी रखता है। तेज धूप में यशोदा का घर गर्मी बिखेरता है। हंसी गूंजती है, क्योंकि बच्चे आंगन में खुशी से खेलते हैं। कन्हैया अपना भोजन साझा करता है। अरे, मुझे अकेले क्यों खाना चाहिए? चलो हम सब मिलकर खाते हैं। बच्चे कन्हैया के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही हैं। सामुदायिक आनंद की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे भोजन साझा करने की तैयारी करते हैं। शुद्ध खुशी के एक पल में वे दोस्ती और भोजन से एकजुट होकर एक साथ आते हैं। दोस्त यशोदा के घर पर इकट्ठा होते हैं। हवा हंसी और मक्खन की मीठी खुशबू से भरी होती है। मक्खन खाने से हर कोना आनंद से भर जाता है और आनंदमय खेल शुरू होते हैं। जैसे वे खेलते हैं, दोस्ती की भावना चमकती है। यशोदा के घर में खुशियां हैं। एक पल इंतजार से भरा। माँ यशोदा आती हैं। उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान आकर्षित करती है। उसके आने से माहौल बदल जाता है। हवा में अनकही प्रत्याशा पैदा होती है। सभी आंखें उसकी ओर मुड़ जाती हैं, मानो किसी रहस्योद्घाटन का इंतजार कर रही हों। यशोदा के घर के बाहर दिन चंचल मासूमियत के साथ खुलता है, क्योंकि कन्हैया के चेहरे पर मक्खन लगा हुआ है। यशोदा दृश्य को देखती है, उसका भाव हल्की झुंझलाहट में बदल जाता है। माँ के प्यार से यशोदा शरारती कन्हैया को डांटने की कोशिश करती हैं। वातावरण हल्का है। पारिवारिक स्नेह
और कोमल अनुशासन के रोजमर्रा के पलों से भरा हुआ है। दिन की नरम रोशनी में कन्हैया की मासूमियत चमकती है, क्योंकि वह अपनी माँ को एक भोली मुस्कान देता है जो शुद्ध और बेदाग है। उसकी आंखों में एक ऐसा संसार झलकता है जो दुहक से अछूता है। वह खड़ा है, आशा की किरण। उसकी माँ की नजरें नरम पड़ जाती हैं। यह पल पारिवारिक गर्मजोशी से नहाया हुआ है। चमकदार धूप के नीचे यशोदा का विनम्र घर मातृ प्रेम की गर्मजोशी में नहाया हुआ है। यशोदा कन्हैया को देखती है। उसका चेहरा शुद्ध निश्चल आनंद से चमक रहा है। कन्हैया खेलते हैं। उनकी चंचल हरकतें हंसी की एक धुन जगाती हैं जो हवा में नृत्य करती है। यशोदा की हंसी गूंजती है। मातृ प्रेम की एक सिम्फनी शांत परिदृश्य में गूंजती है। सूर्य की सुनहरी किरणें दृश्य को गले लगाती हैं, माँ और बच्चे के बीच के कोमल बंधन को उजागर करती हैं। इस सरल क्षण में यशोदा का हृदय आनंद की अंतहीन धुन से भर जाता है। उज्जवल दिन के आकाश के नीचे यशोदा स्नेह से कन्हैया को अपनी बाहों में भर लेती है। वह उसे कसकर गोद में लेती है। उसका भाव स्नेह और गर्मजोशी से भरा हुआ है। यशोदा का कोमल आलिंगन बच्चे को घेर लेता है, क्योंकि वह उसे कसकर पकड़ती है। वह कन्हैया की ओर देखती है। उसकी आंखों में मातृ प्रेम और भक्ति की गहराई झलकती है। यशोदा कन्हैया से स्नेह भरी बातें फुसफुसाती हैं। उनकी आवाज प्यार से भरी हुई है। रात की शांत शांति में यशोदा माँ धीरे से कन्हैया को सोने के लिए तैयार करती हैं। उसकी कोमल निगाहें अनंत प्रेम से भरी हैं, क्योंकि वह शांत सोए हुए कन्हैया को देखती है। यशोदा माँ के होंठों पर एक कोमल मुस्कान है जो कन्हैया के प्रति उनके गहरे स्नेह को दर्शाती है। कमरा शांति की भावना से भरा है, क्योंकि यशोदा माँ सोते हुए कन्हैया को देखती रहती हैं। कान्हा की शांतिपूर्ण नींद देखकर उसका हृदय मातृत्व की गर्मी से भर जाता है। माँ और बच्चे के बीच का बंधन रात की कोमल चमक में चमकता है, जो उनके अटूट संबंध का प्रमाण है।